मैं प्रोफेसर राम नारायण पटेल इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयोजक रहा हूं और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से भारत की संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र, धर्म, दर्शन को लोग जानें और उन्होंने जो काम किया है उसको लोग पहचानें। क्योंकि मैं तो एक हिंदी का प्राध्यापक हूँ, इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ कि बौद्ध धर्म का में जो ज्ञानवेत्ता नागार्जुन ने शून्यवाद को प्रतिष्ठित किया और पूरा विश्व उस उनका ऋणी है आज तक। यदि शून्य न देता भारत तो अस्ताचल जाना मुश्किल था। ठीक वैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का एक सिद्धांत दिया जो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारतीय भाषा, हिंदी सबकी एकता और सबके विकास के संदर्भ में सोचता है। उनका मूल चिंतन जो था कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र जीवन की चिति क्या है, विराट क्या है, धर्म क्या है, धर्म राज्य क्या है, हमें किस ओर चलना चाहिए, अर्थनीति हमारी कैसी होनी चाहिए। प्रकृति के प्रति हम उतने उदार नहीं हो पाते, उतने सचेत नहीं हो पाते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीवन, जगत और प्रकृति के साथ साथ धर्म और दर्शन की जो गंभीरता की बात की वो अद्भुत और अतुलनीय है। उन्होंने नए ढंग से भारतीय संस्कृति को परिभाषित किया और मैं इस बात को कई बार रेखांकित कर चुका हूँ कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि भारतीय उपनिवेश के बाद यदि किसी ने भारतीय संस्कृति को ठीक से पहचाना, भारतीय सभ्यता को पहचाना, भारतीय दर्शन को पहचाना, तो वो दीनदयाल उपाध्याय थे। वो केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी कह सकते हैं या सबसे बड़ी विशेषता कह सकते हैं। राजनीति में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिज्ञ नहीं था, वो पूरी तरह से दार्शनिक था, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया। वो एक भारतीय जनसंघ की आवाज़ थे। भारतीय जनसंघ का जो आज स्वरूप हमारे आपके सामने दिखलाई पड़ रहा है, जो विशाल बरगद का रूप ले लिया है, वो दीनदयाल उपाध्याय का ऋणी है। दीनदयाल उपाध्याय का ही उसमें सब कुछ समाहित है। धन्यवाद।